अब ये हमने तो सुन लिया है कि हमें कैसे परमेश्वर के पास जाना है, हमें कैसे क्या करना है, हमें क्या करना है कि नहीं? कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर के पास रहना है, हमें उससे एक रिश्ता बना के रखना है। हालेलुया! ये सब बातें हम कर चुके हैं। प्रेज गॉड! ये सब हमें मालूम है। क्या हम जानते हैं इन बातों को? हालेलुया! अब हम देखेंगे कि जब हम ये करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। प्रेज गॉड! हम सुनना चाहते हैं? आप सबका भविष्य मैं आज बताने जा रहा हूं। हालेलुया! ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आप सबका भविष्य है। प्रेज गॉड! पढ़िए 8वां 9वां और 10वां पढ़िए। चलिए 9वां और 10वां पढ़ लीजिए। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। 10वां, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया! प्रेज गॉड! ये हमारा भविष्य है। हालेलुया! अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है कि जवान शेर है कि नहीं? एक जवान शेर जो होता है वो फुर्तीला भी होता है। एक जवान शेर जो होता है वो शिकार करना भी जानता है। एक जवान शेर भाग भी सकता है, दौड़ भी सकता है, उसके पंजों में ताकत भी होती है। हालेलुया! लेकिन वो भी एक बार को भूखा रह जाएगा। प्रेज गॉड! जंगल का राजा होने के बावजूद वो एक बार को भूखा रह जाएगा, उसको एक बार को कमजोरी आ जाएगी, उसके साथ एक बार को बुरा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपका भला करना कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया! प्रेज गॉड! हम जब वचन पढ़ें तो हम वचन को गहराई से देखने की कोशिश करें। हालेलुया! आगे क्या लिखा है 10वें में ही, 10वें का भाग, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया! प्रेज गॉड! अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, द लायंस may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. उससे कोई भी ऐसी भली बात नहीं है जो छुप जाएगी, या उसको उस भली बात को वो उसे अपने जीवन में नहीं मिलेगी। प्रेज गॉड! ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम परमेश्वर के खोजी बनते हैं, अगर हम परमेश्वर के खोजी हम कैसे बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता होगा, खोज तो रहे, खोज लिया, हाँ है, मैं मानता हूँ यीशु मसीह को, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा पूरा परिवार आता है चर्च में, हैं? मैं खोज चुका हूँ यार परमेश्वर को, तो मुझे आशीषें क्यों नहीं मिल रही? तब मेरे साथ भला क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया! प्रेज गॉड! इसमें तो लिखा है कि खोजी बनो तो तुम्हें तो किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी, है कि नहीं? मैं तो खोजी हूं, मैं तो खोज चुका हूं परमेश्वर को अपने जीवन में। मैं तो जानता हूं, मैंने पूरी बाइबल भी पढ़ी है, मैंने तो जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक पढ़ लिया है। मैं तो टेस्ट भी देता हूं, WR का जो टेस्ट होता है, हाँ, अवार्ड भी है मेरे पास। हालेलुया! तो मैंने तो परमेश्वर को खोज लिया है ना। प्रेज गॉड! परमेश्वर को खोजना यानी कि अपनी हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर डिसीजन पे परमेश्वर की मर्जी को खोजना होता है। हालेलुया! प्रेज गॉड! हालेलुया! अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और अगर वो काम मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर रहा है तो मुझे वो काम नहीं चाहिए। हालेलुया! प्रेज गॉड! मैं चाहे करोड़ों कमा रहा हूं, हालेलुया, लेकिन अगर वो मेरा और मेरे परमेश्वर के रिश्ते को इफेक्ट कर रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट दैट वर्क, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा। हालेलुया! क्योंकि मैं अपने काम में परमेश्वर की मर्जी खोजना चाहता हूं। हालेलुया! प्रेज गॉड!
देखिए, जब हम परमेश्वर की मर्जी को खोजना शुरू करेंगे ना अपने जीवन में, जब हम सोचेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, पिता तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है पिता मेरे जीवन में, तू वो कर, हाँ मेरी ये इच्छा है। हम बच्चे हैं, है ना, हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। एक 7 साल का बच्चा भी बाइक मांगता है और एक 20-21 साल का लड़का भी बाइक मांगता है, करेक्ट। बाइक किसको मिलेगी? उस 7 साल के बच्चे को मिलेगी या 20-21 साल के लड़के को मिलेगी? 20-21 साल के लड़के को मिलेगी। हालेलुया, करेक्ट। वही बच्चा जो आज 7 साल का है, शायद जब वो 20 साल का हो जाए तो उसे वो बाइक मिल जाए, करेक्ट। हालेलुया। हमें इस बात को अपने जीवन में समझ करके चलना है कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी है, और जो हमारे जीवन में नहीं हो रहा वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी झड़ के नहीं गिरता। हालेलुया। तो अगर कुछ हमारे जीवन में हो रहा है तो वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि जब हम धन्यवाद देंगे और जब हम उसकी मर्जी को अपने जीवन में खोजेंगे, तब जंगल का शेर भी भूखा रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। आपका फ्यूचर बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है। आपका भविष्य आप नहीं तय कर रहे हैं, आपका भविष्य जिंदा खुदा तय कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या उसका तय किया हुआ भविष्य गलत हो सकता है? क्या उसका तय किया हुआ भविष्य आपके तय किए हुए भविष्य से ज्यादा बुरा हो सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। आप जो अपने लिए सोच रहे हैं वो एक बार को खत्म हो सकता है, लेकिन जो पिता ने आपके लिए सोचा है उसका अंत कभी नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसमें लिखा है कि जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु को हटाएगा नहीं हमारे जीवन से। कोई भी ऐसी भली वस्तु नहीं होगी जो हमें नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं मिली है, हमें समझ जाना है कि वो हमारे लिए भली वस्तु नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत आसान है ये जीवन जीना, मेरा विश्वास करिए। आप जब बच्चे होते हैं, जब आपको खाना नहीं पकाना, जब आपको परिवार नहीं देखना, आप में से कितने सारी माएँ हैं, कितने सारी दादियां बन गई हैं, है कि नहीं? लेकिन वो जिंदगी हम सब मिस करते हैं जिस जिंदगी में हमको जिम्मेदारी नहीं लेनी है, जिस जिंदगी में मुझे सोचना नहीं है कि अरे घर पे खाना नहीं आएगा तो क्या करूंगा। हालेलुया। जिस जिंदगी में मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे यार अगर मैं उठ के खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, करेक्ट। हालेलुया। आप छोड़ दीजिए परमेश्वर, जैसे आप अपने माँ बाप पे छोड़ते हैं कि मुझे 2 बजे तक खाना मिल जाएगा, मेरा स्कूल का फीस अभी तक नहीं हुआ है ना, अच्छा ठीक है हो जाएगा, 1 तारीख आने दे, पापा की सैलरी आ जाएगी, मेरे स्कूल की फीस हो जाएगी। प्रेज गॉड। क्या इसमें टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। आपके जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या आशीषें आनी है, क्या आशीषें रुकनी है, वो परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। हालेलुया। अपने हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, वो किसके मुकाबले हो जाएगा कि आप एक बड़े से समुद्र में तैर रहे हैं और आप तैर तैर के दूसरे छोर तक पहुंचना चाहते हैं। आप जितना तैर लें आप नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आप जितनी कोशिश कर लें। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई भी काम है आपका जो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है? नहीं।
है ना? क्या ऐसी कोई भी प्लानिंग है आपकी जो परमेश्वर की प्लानिंग से ऊपर खड़ी हो सकती है? नहीं। करेक्ट। अंत में हमें किसके डिसीजन पे आना है? परमेश्वर के डिसीजन पे आना है। तो फिर हमें सोचना ही क्यों? Then why are we wasting our time? हम वो समय परमेश्वर की मर्जी को खोजने में क्यों नहीं लगाते? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की मर्जी को खोजना शुरू करेंगे तब कोई भी भली चीज हमारे जीवन में नहीं होगी। कोई भी भली चीज हमसे नहीं छूटेगी। हालेलुया। हमें किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। हालेलुया। और अगर किसी प्रकार की घटी हमें हो रही है तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। ये बात एक याद रखिए, जितना परमेश्वर आपको ठोकर दे रहा है ना, उतने ही मजबूत आप बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कील को अगर मैं दीवार पे लगाऊं और सिर्फ एक बार ठोकूं तो क्या वो ज्यादा बोझ उठा सकता है? नहीं। अगर मैं उस कील को ज्यादा अंदर तक डाल दूं तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितना परमेश्वर आपको ठोकर दे रहा है ना, जितना परमेश्वर आपको लग रहा है कि अरे क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, अरे मैं तो परमेश्वर को मानता हूं, अरे मैं तो कलीसिया भी जाता हूं, अरे मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, तो क्यों मेरे जीवन में परमेश्वर ये होने दे रहा है? होने दे रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने हिसाब से बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक पेड़ की जब डालियां कट रही होती हैं तो शायद सबसे जरूरी डाली उसकी वही होगी, सबसे मन पसंदीदा डाली उस पेड़ की वही होगी कि अरे यार ये डाली तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार, है? लेकिन वो काटने वाला डाली इसीलिए काटता है कि पेड़ की खूबसूरती बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अगर आप कहीं से कट रहे हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि आप कहीं परमेश्वर छाट रहा है, तो आप उतने ही खूबसूरत निकल के आने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सिर्फ यही करें कि परमेश्वर जो कर रहा है उसे करने दें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का समझ में आया होगा। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।